नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा शतभिषा नक्षत्र में जन्मे जातक का स्वभाव, कार्य क्षेत्र, कौन से मंत्र का जाप करना है, संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शतभिषा नक्षत्र, नक्षत्रों की श्रेणी में शतभिषा नक्षत्र 24वें नक्षत्र में आता है। यह नक्षत्र कुंभ राशि में आता है। 100 तारों का एक गोलाकार झुंड होता है। कुछ विद्वान इसे एक तारे वाला नक्षत्र मानते हैं, तो अन्य आसपास के 100 तारों को मिलाकर इसे शतभिषा अर्थात 100 तारों वाला नक्षत्र मानते हैं। वहीं शतभिषा शब्द 100 का वाचक है, इसीलिए इसे संख्या के आधार पर नामकरण प्राप्त है। इसे शत तारक के नाम से भी पुकारा जाता है। विद्वानों के अनुसार शतभिषा का आकार वृत्ताकार होता है, तो कुछ के अनुसार इसे चमत्कारी कड़ा मंडल के रूप में देखा जाता है। शतभिषा नक्षत्र के अधिष्ठ देवता वरुण देवता है। शरीर का गठन और व्यक्तित्व की विशेषता, शतभिषा नक्षत्र में जन्मा जातक कोमल शरीर का हो सकता है। जातक का माथा चौड़ा होता है, नेत्र आकर्षक होते हैं और चेहरे में चमक होती है। नाक कुछ ऊंची सी और पेट उभरा हुआ होता है। जातक की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है। शतभिषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति स्वभाव से चंचल प्रवृत्ति के होते हैं। जातक में सत्य के प्रति विशेष लगाव होता है। ये गलत बात बर्दाश्त नहीं करते हैं, सत्य के लिए प्राण दे सकते हैं। धार्मिक रूप से मान्यताओं पर चलने वाले होते हैं। निर्णय लेने में इन्हें सदैव दुविधा का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण इन्हें व्यावसायिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन दोनों में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जातक में काम को करने की जल्दी रहती है। ऐसे में जल्दबाजी में लिए गए फैसले के बाद में अफसोस करना पड़ सकता है। इसीलिए हानि से बचने के लिए इस जातक को चाहिए कि वो बिना सोचे समझे कोई कार्य न करे। जातक में विद्वता होती है, वह बुद्धिमान होता है, जीवन में बौद्धिक कार्यों के कारण सफल होता है। जातक सदाचारी प्रकृति का होता है, वो धर्म कर्म के कार्यों में रुचि लेता है। ऐसे व्यक्तियों का आध्यात्मिक विकास और उन्नति होती है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक स्वयं की सुरक्षा के प्रति अधिक सतर्क रहते हैं। जातक बुरे कार्यों में शीघ्र फंस सकता है, इसलिए उसे अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए। उसके जीवन में अत्यधिक उतार चढ़ाव रहता है और अपनी योग्यता सिद्ध करने की जातक में जिद होती है। जातक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सफल होता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक का क्रोध भी बहुत अधिक अनियंत्रित हो सकता है। पल भर में वो विध्वंस बन सकते हैं, लेकिन शांत भी जल्द ही हो जाते हैं। गोपनीयता और रहस्यमय पूर्ण व्यवहारों के कारण ही इस नक्षत्र को अलग पहचान प्राप्त है और इस स्थिति का प्रभाव जातक में भी देखा जा सकता है। जातक के लक्ष्यों और भेद को जान पाना आसान नहीं होता। पारिवारिक जीवन, इस नक्षत्र में जन्मा जातक अपने परिवार के सदस्यों को बहुत प्यार करता है, लेकिन परिवार आपको ज्यादा पसंद नहीं करता। आपको अपने पिता से ज्यादा प्यार व दुलार नहीं मिल पाता है और न ही किसी तरह की देखभाल ही मिलती है। भाइयों की ओर से कष्ट और यातना मिल सकती है। बंधुजनों से कोई भी लाभ नहीं मिलता। माता की ओर से जातक को प्रेम और सहयोग प्राप्त होता है। प्रियजनों को आप भरपूर सहायता देते हैं। जीवन साथी की ओर से स्नेह और सहयोग प्राप्त होता है। यहाँ जीवन साथी के साथ अलगाव और झगड़े की स्थिति बनी रहती है। स्वास्थ्य, शतभिषा नक्षत्र में देश कष्ट, मुख में पीड़ा, टांगों और जांघों में दर्द, नशे के सेवन द्वारा शारीरिक कष्ट का प्रभाव देखा जा सकता है। ये भर चक्र का 24वां नक्षत्र है और इसका स्वामी राहु है। जबड़ा, घुटने व टखनों के बीच का भाग, पैरों की नलियां, मांसपेशी इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ ही इस नक्षत्र को वायु विकार देने वाला माना जाता है। यह नक्षत्र जब पीड़ित होता है तब इन अंगों से संबंधित रोग होने की संभावना बन सकती है। व्यवसाय, शतभिषा नक्षत्र में जन्मे जातक को गुप्त विद्याओं में कार्य करने में सफलता मिलती है। जातक साहस बल द्वारा अपने शत्रुओं को परास्त कर सकता है। इसके साथ ही बिजली का काम करने वाले कारीगर या इलेक्ट्रीशियन प्रौद्योगिक क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं।
कीमोथेरेपी करने वाले चिकित्सक, अंतरिक्ष यात्री, विज्ञान, पायलट, रेडियो ऑपरेटर, युद्ध कौशल दिखाने वाले लोग, फिल्म व दूरदर्शन में कार्यरत कर्मचारी इत्यादि नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। व्यक्ति वकालत के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। जातक राजनीतिक गुरु विद्या में कुशल होता है। जातक के लिए ज्ञान और विद्या क्षेत्र से जुड़कर कार्य करना अनुकूल रहेगा। जल परिवहन व नौकायान तथा जल से जुड़े अन्य कार्य क्षेत्र अनुकूल रहते हैं। मादक पदार्थ के विक्रेता और बनाने वाले, औषधि निर्माण से जुड़ने वाले, देह व्यापार से जुड़ने वाले लोग, खोजी, शिकारी और आविष्कारकर्ता, पहली सुलझाने के काम में ये लोग निपुण होते हैं। शतभिषा नक्षत्र का प्रथम चरण, लग्न या चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में आता हो तो जातक के शरीर में चमक होती है। वो बोलने में कुशल होता है, अच्छा वक्ता हो सकता है। प्रथम चरण में जातक स्त्रियों का प्रेमी होता है। जातक शास्त्रों का ज्ञान भी रखता है। जातक के उदारता और मिलनसार गुण होते हैं। जातक अच्छे संगत में रहकर अपने लिए अच्छा मुनाफा पा सकता है। दूसरा चरण, लग्न या चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में आते हो तो जातक दूरदृष्टा होता है, व्यावहारिक दृष्टिकोण वाला और व्यवस्था करने में कुशल होता है। जातक गौर वर्ण का गंभीर व धैर्यवान होता है। स्त्री प्रेमी में आसक्त हो सकता है। शत्रुओं को परास्त करने वाला और रति भोगी में कुशल होता है। जातक को अपनी लौकिक इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। तीसरा चरण, लग्न या चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में आता हो तो जातक तीखे स्वभाव का, सावले रंग का, सिकुड़े से कान, गालों वाला, मोटे रोम वाला हो सकता है। बातों में छुपे रहस्य की बात को समझ लेता है। जातक को लौकिक सुख एवं यश की प्राप्ति होती है। दार्शनिक व आध्यात्मवादी भी होता है। चौथा चरण, लग्न या चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र के चौथे चरण में आता हो तो जातक रौबीले चेहरे वाला होता है। कल्पनाशील अच्छी होती है। संवेदनशील और दया करने वाला होता है। उच्च अधिकारियों का प्रिय हो सकता है। शिकार जैसे स्वभाव का होता है। इस नक्षत्र पद पर यदि पाप प्रभाव पड़ जाए तो व्यसन का शिकार भी हो सकता है। नामाक्षर, प्रथम चरण या प्रथम पाद में जो भी व्यक्ति आएगा उसका पहला अक्षर सी से चालू होगा। दूसरे पाद या दूसरे चरण में जो व्यक्ति आता है उसका प्रथम अक्षर सु से चालू होगा। तीसरे चरण या तीसरे पाद में जो भी व्यक्ति आएगा उसका प्रथम अक्षर गो से चालू होगा। चौथे चरण या चौथे पाद में जो भी व्यक्ति आएगा उसका प्रथम अक्षर सा से चालू होगा। मंत्र, ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। उपाय, शतभिषा नक्षत्र के जातक के लिए भगवान शिव की उपासना करना बेहद लाभकारी है। भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप एक माला करना हितकारी रहेगा। शनिवार, चतुर्दशी तिथि, सावन मास के अंतिम 9 दिन और चंद्रमा के शतभिषा में गोचर के समय ओम लंब मंत्र का जाप करना प्रभावशाली होता है। जातक के लिए नीले रंग के वस्त्र शुभता प्रदान करने में सहायता करते हैं। शतभिषा नक्षत्र और तथ्य, नक्षत्र शतभिषा, राशि कुंभ, वश्य नर, योनि अश्व, महावैर महिष, स्वामी राशि शनि, गण राक्षस, नाड़ी आदि, तत्व वायु, स्वभाव चर, नक्षत्र देवता वरुण, पंचशला वेद स्वाति। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप, नमस्कार दोस्तों।